सो वेलकम एवरीबॉडी। आज हमने हमारे कोर्स का पूरा कंप्लीट किया है। हमने सर से इंट्रोडक्शन भी दिया था स्टार्टिंग में उन्होंने। तो अभी देखते हैं उनको कैसा लगा क्लास, उनके कुछ डाउट थे वो क्लियर हुए कि नहीं हुए, और आगे चल के आगे क्या कर सकते हैं वो उनकी तरफ से सब बताइए। तो आपका नाम और आपका सारा इंफॉर्मेशन जो भी आपको अच्छा लगा या बुरा लगा बताइए सर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पंकज भट्ट है और मैंने सक्सेसफुली सर का ट्रेनिंग क्लास अभी कंप्लीट कर लिया है। टुडे इज द लास्ट डे। सो मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि जब मैं फर्स्ट डे यहाँ पे क्लास में आया था तो सर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपने 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदा है तो आप स्टॉप लॉस कब कितना लगाओगे। हाँ। तो उस टाइम पे मेरा मेंटेलिटी मेरा आंसर ये था कि मैं 90 पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा। बट डाउन द लाइन जैसे जैसे ट्रेनिंग बढ़ता गया, 10 दिन का जो प्रैक्टिस जो पहले हमें लंबा लग रहा था कि 10 दिन में हमें सिर्फ अपना मॉडिफिकेशन ऑर्डर प्लेस करना और स्टॉप लॉस लगाना, जो उस टाइम पे थोड़ा लंबा लग रहा था मुझे, बट आज मुझे बहुत जरूरी लग रहा है। आज हमारी स्पीड भी बढ़ गई है, आज हमें क्विक कॉल ले सकते हैं कि अबव द प्राइस लेना है, बिलो द प्राइस लेना है, मार्केट लेना है, लिमिट लेना है, स्टॉप लॉस लेना। वो सब हमने 10 दिन के इनिशियल फेज में सीखा, जो कि बहुत अच्छा था। और अभी मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि प्राइस पे लेना है, अबव लेना है, बिलो लेना है और स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है। सो आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि मैं किसी भी ट्रेड से मिनिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट बना के निकल सकता हूँ। आगे चल के जब सर ने हमें पैटर्न सिखाए कि कैसे आपको चार्ट बनाना है, उसमें मंथली का क्या रोल है, वीकली इंडिकेटर्स का क्या रोल है, डेली डे हाई और डे लो का क्या रोल है, सो दैट वी कैन प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट डे। हम आगे के लिए पीछे की प्लानिंग करना। सो वहां पे सर ने जो भी हमारे डाउट्स क्लियर किए, वो काफी अच्छा था, काफी नॉलेजेबल था। एक उस पे मैं बस रिवाइज करना चाहता हूँ। रिवाइज बोलो तो एक ऐसे ही रियलाइज हुआ कि आपको मैंने आपको उस टाइम पे पूछा था कि अगर मैंने आपको कोई भी स्टॉक पूछा, 10 कंपनी के नाम ये पूछे कि बाय करनी चाहिए कि सेल करनी चाहिए, तो आज आपको कॉन्फिडेंस है कि कल कौन से शेयर लेने चाहिए, कौन से प्राइस पे और कौन से प्राइस पे सेल करने चाहिए, ऐसा कंफर्मेशन आप खुद बोल सकते यस यस यस, आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि अगर सर ने मुझसे पूछा कि कल कौन से 10 शेयर मुझे लेने चाहिए, तो आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट बिकॉज सर ने हमें सिखाया है निफ्टी फिफ्टी में कैसे चार्ट्स बनाने हैं, उनके लेवल कैसे फाइंड आउट करने हैं, आगे की पॉसिबिलिटी कैसे देखना है। अगर वो डे हाई 9:15 बजे डे हाई को अगर वो टच कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो दैट विल बी माई स्टॉक जिस पे मैं बैठूंगा। अगर वो अपना डे हाई क्रॉस नहीं कर रहे हैं, आज हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि कल जिसको 10 दिन पहले या 15 दिन पहले शेयर मार्केट में क्या करना है ये पता ही नहीं था, स्टिल ही वांट टू डू दैट, पता नहीं था पर करना चाहता था, और आज पता भी है, कंफर्म भी है, और खुद का ट्रेड खुद कर सकते हैं। एग्जैक्टली किसी पे डिपेंडेंट एग्जैक्टली। नहीं। ओवरऑल वही मैं बोलना चाहूंगा कि नाउ आई एम दैट मच कॉन्फिडेंट कि मैं खुद से स्टॉक सिलेक्ट कर सकता हूँ, उनके लेवल बना सकता हूँ और प्रॉपरली प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ बाय फॉलोइंग द प्रोसेस जो सर ने हमें सिखाया है। वेरी गुड, वही मैं हमारा इंटेंशन वही है, ट्रेनिंग का भी इंटेंशन वही है कि आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर रहिए, ताकि आप किस पे डिपेंड ना हो, उसका उसके साइकोलॉजी के हिसाब से आप आपके ट्रेड करोगे, आपका पैसा जो है वो आपकी साइकोलॉजी से बढ़े, अच्छे से बढ़े। किसी ने बोला कि फिर हमारा माइंडसेट गड़बड़ हो गया या तो फिर हमको प्रॉब्लम आया, ऐसा कुछ नहीं राइट। है ना। और ओवरऑल ठीक है, अभी आपको इन्फॉर्मेशन तो समझ ही गई है। तो जैसे मैं हमेशा पूछता हूँ कि लैंग्वेज कैसी लगी आपको, कुछ हिंदी में था, कुछ मराठी में था, आपको जो कंफर्टेबल लैंग्वेज थी वो समझ आई क्या, ट्रेनिंग कैसी थी। सो अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सपर्टीज जो सर ने हमें सिखाया, बिल्कुल दो तीन चीजें और है जो मैं बताना चाहूंगा। सर का जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है, इट इज वेरी सिंपल एज वेल एज इफेक्टिव। जितना सिंपल है उतना इफेक्टिव भी है, समझाता भी है। क्वेरी जो भी है सर वो एक एक क्वेरी हैंडल करते हैं और आप पे प्रेशर बनाते हैं कि यू शुड थिंक, क्वेरी लेके आओ, डाउट लेके आओ, सो दैट वो बोलते हैं ना टू वे कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं है कि सर ने बोला और हमने सुना, जितना सर बोलते हैं उतना ही हमसे भी बुलवाते हैं, सो दैट हमें भी वो चीज अच्छे से समझ में आ सके, या कहीं हम गलत जा रहे हैं तो वो पकड़ के वहां पे करेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज वॉज वेरी फ्रेंडली,
समटाइम्स इंग्लिश समटाइम मराठी, जैसा डिपेंड है, जैसा हमारा टीम है। हाँ, तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई भी चीज तकलीफ नहीं हुई, हर एक चीज हर एक पॉइंट सर ने बार बार समझाया और हमें अच्छे से समझ में आ गया है। एंड थैंक यू वेरी मच सर, जो आपने हमें ट्रेडर साइकोलॉजी दी, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो यस, क्वाइट कॉन्फिडेंट टू स्टार्ट द ट्रेडिंग। वेरी नाइस। और एक और चीज है, जैसे अभी लोग ऑप्शन के बारे में बहुत टेक्निकल भाषा यूज करते हैं, टेक्निकल वर्ड्स यूज करते हैं rather than, कभी इंजीनियरिंग के कुछ बड़े वर्ड यूज करके एडवांस कोर्स बना देते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि दे आर रॉन्ग, बट व्हाट यू थिंक कि एडवांस कोर्स करने के लिए बहुत टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है क्या? एज यू आर फ्रॉम द मे बी टेक्निकल बैकग्राउंड और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में। सो सर, ऑप्शंस का तो जैसे मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं था, बट मैंने जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी अल्फा बीटा गामा ये सब सुने थे, बट इतना कुछ आइडिया नहीं था। बट अगेन सर ने हमें ऑप्शंस का क्लासेस भी दिए, हमें ऑप्शंस के कॉन्सेप्ट भी क्लियर किए, हमें बताया है स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, ऑप्शंस कैसे काम करता है, अबव द मार्केट जाना है या एट द मार्केट बैठना है या बिलो द मार्केट। टिकट सकते हैं, हाँ ठीक है, ठीक है। तो अबव द मार्केट बिलो द मार्केट ये सब आपको अभी समझ में आया। एक स्ट्राइक प्राइस कौन सी लेनी चाहिए, इस पे आप डैम श्योर। यस, स्ट्राइक प्राइस कौन सी लेनी चाहिए वो भी आपका जो सर ने हमें रिलेशन समझाया है, प्रीवियस डे का डे हाई, उसका उसको देख के हमें स्ट्राइक प्राइस अपना कंसीडर करना चाहिए और उसमें भी हमें यस इन द मार्केट में बैठना चाहिए। तो वो जो भी स्ट्राइक प्राइस होगी, सर ने हमें ये भी समझाया इन द प्राइस में प्रॉफिट का क्या रेंज होता है, लॉस का क्या रेंज होता है, आउट ऑफ द मनी में वो प्रॉफिट का क्या रेंज है। तो सर ने हमें छोटी बड़ी जहां पे भी हमें फायदा हो सकता है वो छोटी छोटी बातें एज वेल एज कॉन्सेप्ट तो क्लियर किए, बट साथ में साथ ही साथ गाइडेंस भी दी कि हमें किस माइंड सेट के साथ ट्रेड करना चाहिए। तो सर अभी जैसे आपने स्ट्राइक प्राइस के बारे में आपको अभी डाउट नहीं है, आपको ट्रेडिंग के बारे में डाउट नहीं है, आपको जैसे कोई भी अगर पूछेगा एटलीस्ट खुद का डिसीजन खुद ले सकते हो, डिपेंडेंसी किस पे रहेगी। तो कुछ दिनों के बाद आप प्रॉफिट में तो होने ही वाले हो, राइट। और प्रॉफिट है तो अच्छी बात है। तो मन में भी बहुत बार आता है कि मैं मेरे दोस्त को बताऊं, मेरी गर्लफ्रेंड को बताऊं, मेरी बीवी को बताऊं, और सारी दुनिया को भी बताऊं, इंस्टा पे बताऊं। तो ऐसे बहुत सारे लोग करते भी हैं, आप भी करेंगे, तो कैसा लगेगा आपको? सर जैसा कि मैंने कहा कि अभी जस्ट टुडे इज आवर लास्ट डे। आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, आप अच्छे से प्रॉफिट कमाएंगे, तो फिर आपको जो लोगों से मैं एक बताना बुलवाना चाहता हूँ आपसे कि ज्यादा स्क्रीनशॉट भेजने के बाद ट्रेडिंग में कुछ फर्क गिरने वाला या ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आपका कुछ और ये होने वाला हाँ है? बिल्कुल सर, जो एक और चीज हमने सीखी आपके थ्रू कि अगर आप कुछ कर रहे हो और अच्छा कर रहे हो तो अपने उस पे कंसिस्टेंट रहो, अपने प्रॉफिट्स सेव करके रखो, उन्हें कहीं डिस्क्लोज मत करो। हो सकता है कि आज आपको प्रॉफिट हुआ और आपने दुनिया में दिखा दिया कि मेरा प्रॉफिट, और कल को लॉस हो जाए तो वही लोग आपके हंसेंगे या एक गलत आपकी इमेज बन सकती है। तो इट्स बेटर कि जो आप अपना प्रॉफिट ले रहे हो उसको मतलब सेफ रखो, किसी को बताओ। इट इज योर यस, बिजनेस, यस, यस, जो आपको करना है, राइट। और उस बिजनेस के लिए किसी को इम्प्रेस करने की कोई कोई जरूरत नहीं है। आई थिंक दैट जैसे हम कहीं जॉब करते हैं तो हम सारी दुनिया को बताते हैं कि यार मैं उधर ऐसा काम करता हूँ, कि मुझे इतना पैकेज है, कि मेरा सीटीसी है, कि उसमें इतना कटिंग होता है, फिर ये मिलता है। इज दैट समथिंग? नो नो, इट इज माय जॉब, आई एम डूइंग दैट, सो सिंपल। सेम एज अ ट्रेडिंग, व्हाट डू यू हैव? मेरा जॉब है, मैं करूँगा, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे लिए मेरी इनफ, मेरा एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रहा है। व्हाई आई एम सेइंग लाइव में क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि 90% ट्रेडर जो लॉस में थे, जब वो प्रॉफिट में आते हैं वो वापस लॉस में क्यों जाते हैं? यही रीजन। और ये रीजन गलती से शायद मुझसे छूट गया हो, तो मैं वापस आपको रियलाइज करके देना चाहता हूँ कि आपका बिजनेस है, आराम से पैसा कमाओ और आराम से अपनी जिंदगी एंजॉय करो। किसी को इम्प्रेस करने के लिए हम ट्रेडिंग करते नहीं है, किसी के लिए हम ट्रेडिंग करते नहीं है, और ना ही हमारा कोई वैसा कोई इंटेंशन है ना। तो सर
आई थिंक कुछ और आपको बोलना है तो हाँ, नहीं बोलिए। इन एडिशन टू दैट एक और चीज हमें देखनी है कि अभी किसी को भी आके सजेस्ट नहीं करना है कुछ भी। अच्छा, किसी को भी जो अपना है, अपनी लर्निंग है, बिल्कुल जो सर ने सिखाया है, आई एम वेरी हैप्पी जो हम लोगों ने चीजें सीखी है। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्लीमेंट ऑल दोस लर्निंग यस, इन कमिंग डेज, और आई एम होपफुल कि वो सक्सेसफुल हो। उसके बेस पे मेरा जो जो सर ने स्ट्रेटेजीज बताई है, स्टॉप लॉस हो गया, एवरेज आउट हो गया, सो वो सब चीजें मैं जरूर इम्प्लीमेंट करूंगा। और लास्ट में मैं सर को थैंक यू बोलना चाहूंगा, बिग थैंक यू कि सर आपने बिल्कुल हमारे सारे डाउट्स क्लियर किए, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लाया, हमें प्रोसेस समझाया, हमारी साइकोलॉजी इम्प्रूव की, एंड नाउ वी आर कॉन्फिडेंट दैट एंड हैप्पी टू कि हम लोगों ने आपसे सीखा, एंड डेफिनेटली विल मेक यू प्राउड इन कमिंग। थैंक यू सर, थैंक यू। सिंपल थिंग इज दैट अभी हमने कुछ सोशल मार्केट में रिव्यू चालू किए हैं, ताकि लोगों को अच्छी इस क्लास से अप्रोच हो सके। तो अगर मैं नॉर्मली आपको पूछूं कि 10 अगर पॉइंट है तो उसमें से आपको टोटल ट्रेनिंग का जो भी आपको लगा तो कितना आप देना चाहेंगे? सर आई विल गिव यू अ 9, हम्म, बिकॉज आपने जो जो इम्पोर्टेंट था वो सब तो सिखाया है हमें, उसमें हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, साइकोलॉजी एंड एवरीथिंग वाज परफेक्ट, एंड आई बिलीव दैट वो सब लाइव मार्केट में जो आपने सिखाया वो रिलेट करता है। यस, ऐसा नहीं कि आपने हमने बुक से पढ़ा या कोई किसी की बुक्स पढ़ ली, आपने सब चीज जो सिखाया लाइव मार्केट में सिखाया, वो सब चीज रिलेटिव कर रहा था। एक पॉइंट मैं कम इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज आई बिलीव कि आगे भी इम्प्रूवमेंट के चांसेस है जो आ सकते हैं, और ये हर जगह रहता है, रूम फॉर इम्प्रूवमेंट हर प्रोसेस में रहता है, इसलिए मैंने एक पॉइंट कम किया है, तो अदरवाइज एवरीथिंग इज तो परफेक्ट। मैं तो रिक्वेस्ट यही करूंगा कि फिर वो कौन सा इम्प्रूवमेंट चाहिए जिसमें मैं चेंजेस कर सकूं, वो भी बता दीजिए तो बहुत अच्छा। नेक्स्ट बैच के लिए उसके लिए फायदा हो सकता ऐसा एक्सेस तो ऐसा नहीं है बिकॉज मेरा तो उतना एक्सपीरियंस है नहीं। है। नहीं, 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 मतलब मैं रिव्यू पॉइंट ज्यादा मिले ये नहीं पूछ रहा हूँ। समटाइम होता है ना कि सर आप मराठी बोलते हैं वो मराठी में वो वर्ड में मुझे समझ नहीं आया तो बाद में लगे पूछा तो मैं पूछ लूंगा, पूछा ही नहीं। मतलब समटाइम मतलब कि वो कंसेप्ट तो क्लियर हो गया, तो वो जो प्रोसेस था वो प्रोसेस समझने के लिए थोड़ा स्ट्रेस देना पड़ा। तो ऐसा कुछ है क्या? या तो फिर कुछ आपके पॉइंट में कि यार ये क्लास में 2 स्क्रीन और बढ़ जाए तो अच्छा, क्लास बढ़ जाए, अच्छा लगे, तो ऐसा कुछ है क्या टेक्निकल सर्विस? बाकी तो एवरीथिंग इज परफेक्ट लाइक आई सेड, बस थोड़ा अगर मेरे 10-15 10 लोगों का बैच हो जाएगा तो थोड़ा अकोमोडेट करना मुश्किल हो जाएगा इस रूम में, स्पेस थोड़ा बड़ा होना चाहिए था बस। देखिए ये रिव्यू लेने का इंटेंशन ये नहीं कि आप अच्छी चीजें के लिए एकदम ये होता है, मोर देन दैट, जो उससे कोई मतलब नहीं। मेरा बस यही इंटेंशन, कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। जो मेरे साथ 15 दिन रहा है, जैसे 15 दिन को 2-2 घंटा मुझसे जो बात कर रहा है तो उसको वो पॉइंट सा है, देखिए, और वो शायद मुझे बताने के लिए हेजिटेट ना करे तो मैं उससे पूछ भी लूँ, है? तो ये अच्छी बात है। जैसे अभी कुछ लास्ट टाइम रिव्यू था नहीं, तब ऐसी बातों में निकला कि सर, जैसे आपने स्पेस की बात की तो इधर वही बोला कि सर हमको ये ऐसा लग रहा है कि आप ये पूरा फ्लोर ही आपका हो जाए, ताकि हम हमारे जो दोस्त है या हमारा जो एटमॉस्फेयर में अच्छा रहे। तो कैसा होता है कि एवरीबॉडी हैव गुड थॉट्स, गुड राइट, तो जब तक पता ही नहीं चलेगा, डेफिनेटली ऑल दी बेस्ट। चाहते हैं कि हम इम्प्रूव करें, डेफिनेटली हम इम्प्रूव भी हो जाएंगे, इससे बड़ी जगह भी जाएंगे और इससे भी अच्छी चीजें हो जाएगी। बट दूसरी बात ये भी है कि उसमें मैंने थोड़ा सा खुद के लिए क्राइटेरिया रखा हुआ है कि हर बैच में अगर मैं लिमिटेड स्टूडेंट लूँ, जैसे 5 स्टूडेंट ऑफलाइन के लिए, मैक्स टू मैक्स 5 स्टूडेंट ऑनलाइन के लिए, तो मैं ध्यान सब पे दे सकूँ। लोग क्या करते हैं कि यार एडमिशन मिल रहे हैं, लोगों की जरूरत है तो एडमिशन मिल रहे हैं, 50 स्टूडेंट हो गए, 100 स्टूडेंट हो गए, कभी कभी उससे भी ज्यादा हो गए, तो एक साथ सब बता रहे हो, किसको 10 जन को क्वेश्चन मन में कुछ और आ रहा है, वो कुछ और डिस्टर्ब हो रहा है, तो कम्युनिकेशन जो है आई थिंक उतना प्रॉपर नहीं होगा। और मैं ऐसा कोई मेरा इंटेंशन तो है नहीं कि बहुत सारे स्टूडेंट हो जाएंगे तो एक दिन में ही करोड़पति बन जाऊंगा, बनेंगे आराम से, उसमें क्या टाइम है, राइट? पर जो समझा है वो अगर आपके पर पूरा समझ गया और उसकी वजह से अगर आप भी करोड़पति बन गए, वो लाइफ में कुछ और मजा आएगा,
है ना सर? तो बोथ द थिंग्स दैट वे, तो डेफिनेटली ऑल दी बेस्ट। आप हमेशा टच में रहिए, रेगुलर अगर आपको टाइम नहीं मिले तो कभी भी बीच में अगर ऑफ है तो आइए अपने जॉब से, और कंटिन्यू करके क्लास जो है रिपीट कीजिए ताकि डाउट भी क्लियर हो जाए। और डेफिनेटली टेक स्मॉल बट विद द सेटिस्फेक्शन। अगर ज्यादा लेने जाएंगे शेयर मार्केट में मिलेगा जरूर, पर रोज नहीं मिलेगा, और कम लेना चाहेंगे तो रोज मिलेगा और सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। सो ऑल दी बेस्ट, डेफिनेटली। यस सर, थैंक थैंक यू सर।